आपकी इच्छाओं को नमन। मेरी आदत ख़राब है, मैं किसी भी काम को तुरंत नहीं कर पाता हूँ और कल पर छोड़ देता हूँ, और कल करते करते वह काम कभी हो नहीं पाता है। मैं बड़ा परेशान हूँ। यह प्रश्न शिलांग से आया है। देखिए, ये आदत ज़्यादातर लोगों की है कि काम पर योजना तो बना लेते हैं, लेकिन उनको कार्यान्वित करने के लिए वो आज कल कल परसों करते रहते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक किसान की लड़की बहुत खूबसूरत थी और वो एक राजा के लड़के को पसंद आ गई। अब पसंद तो पसंद होती है, लेकिन किसान बड़ा ही कर्मठ और मेहनती था। वह नहीं चाहता था बेशक राजा का बेटा हो, लेकिन एक मेहनती और कर्मठ व्यक्ति को वह अपनी बेटी शादी करना चाहता था। तो जब वह राजा का बेटा उस किसान के घर गया उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, क्योंकि बेटी बहुत खूबसूरत थी इसलिए राजा के बेटे को पसंद आ गई। अक्सर खूबसूरत लड़कियां बड़े लोगों को पसंद आ जाती हैं। तो जब राजा का बेटा किसान के पास पहुंचा और उसने शादी की बात कही, तो किसान ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ शादी कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो राजा का बेटा तो हर शर्त के लिए मंजूर थी। उसने कहा ठीक है, मैं कोई बात नहीं, आपकी शर्त को भी पूरा करूंगा, लेकिन मुझे शादी आपकी बेटी से करनी है। तो किसान ने कहा कि मैं 3 बैल छोड़ूंगा और 3 बैल में से किसी एक बैल की पूंछ आपने पकड़नी है। तो वह तैयार हो गया, क्योंकि बड़ा बलवान था राजा का बेटा, बड़ा विद्या जानता था अपनी तरह तरह की। तो उसे यह घमंड था, यह उसे मालूम था कि मैं किसी न किसी 3 बैल हैं, 3 मौके हैं, और 3 मौक़ों में मैं किसी न किसी बैल की पूंछ पकड़ लूँगा। केवल पूंछ ही तो पकड़नी है, और आप भी समझ सकते हैं केवल पूंछ ही तो पकड़नी है। तो राजा का बेटा तैयार हो गया और किसान ने एक बैल छोड़ा। वह बैल बहुत ही खूंखार, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही आक्रामक था। जब वह वहाँ से निकला तो राजा का बेटा उसको देख करके घबरा गया और उसने उसको छोड़ दिया कि अभी तो 2 मौके और हैं। जब किसान ने दूसरा बैल छोड़ा तो दूसरा बैल उससे भी ज़्यादा खतरनाक था, उससे भी ज़्यादा भयानक था, उससे भी ज़्यादा रौद्र रूप था उस बैल का, दूसरे का। तो वह दूसरा बैल को भी देख करके वह घबरा गया, उसने प्रयास नहीं किया। अब एक आखिरी और तीसरा बैल रह गया, जिसका उसको इंतज़ार था कि इसको तो पकड़ना ही है, चाहे वो कैसा भी हो। वह पूरी ताकत के साथ तैयार हो गया और उसने ये निर्णय कर लिया कि इसका तो पकड़ना ही है, इसकी पूंछ तो मैं पकड़ूंगा ही। तीसरा बैल जब किसान ने छोड़ा तो राजा का बेटा देख करके बहुत चक्का रह गया, क्योंकि वह बहुत ही दुबला पतला मरियल सा, बड़ा धीरे धीरे चल रहा था, बड़ा ही सीधा सा बैल था। तो उसने कहा ये तो बहुत आसान है। लेकिन जब वह बैल उस राजा के लड़के के पास आया तो उसने देखा कि उस तीसरे बैल के तो पूंछ ही नहीं थी। अब वो क्या पकड़ सकता है? और इस तरह वह एक दूसरे का इंतज़ार करते करते उसने 3 मौके गंवा दिए और वह शर्त हार गया, और उसके मन में जो शादी करने का विचार था वह उसे त्यागना पड़ा। यही हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। हम योजना बनाते हैं, मौका आता भी है हमारे सामने, लेकिन हम उसको कल पर छोड़ देते हैं कि इसको जाने दो,
ये तो आज तो बड़ी परेशानी है, आज तो बहुत काम है, इस काम को आज नहीं कल करूँगा। लेकिन अगर आप निर्णय करें कि समय आपके पास बहुत होता है, आप दूसरे कामों से थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके जिस काम को भी शुरू करना चाहते हैं उस काम को आज ही शुरू करें, अभी शुरू करें। और एक बहुत अच्छा दोहा भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसका भावार्थ ये हुआ, जो कल करना है उसे आज ही शुरू करो, और जो आज करना है उसे अभी शुरू करो। पल में, एक पल में पता नहीं क्या परले आ जाए, आप रहें ना रहें, कम से कम शुरू तो कर जाएं, आप जिंदा भी रहें या नहीं रहें। तो इस तरीके से अगर आप अपने अंदर निर्णय लेंगे, निश्चय करेंगे कि मुझे काम को आज ही करना है और अभी शुरू करना है, तो डेफिनेटली आपकी जो अंदर जो इस तरीके की कशमकश रहती है कि मैं कल काम शुरू करूँगा, उसको आप आज कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। तो श्रीमान जी, मैं तो इतना कहना चाहूँगा आपसे और आप सभी लोगों से कि कोई भी योजना आप बनाएं उसको कल पर ना छोड़ें, उसको इतना सटीक बनाएं ताकि उसको आज से ही आप, मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप पूरा करें, नहीं, आप थोड़ा सा प्रयास, एक शुरुआत तो करें कम से कम आज अगर आप शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली कल आपके लिए वो नया काम नहीं होगा। आज थोड़ी सी शुरुआत हो चुकी है उस काम की और कल वो बड़ा आसान आपको लगने लगेगा। इसलिए जिस भी योजना को बनाते हैं, जिस भी कार्य को करना चाहते हैं, उसको आज से और अभी से करना शुरू करें। तब आप देखेंगे कि आपको बड़ा ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको काम करने में आनंद भी आएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर इस कहानी के माध्यम से और इन बातों के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। आप जो शुरुआत करिए और डेफिनेटली आपकी इच्छा जो भी है, आपके मन में जो भी काम करने का जो एक तरीका आपने अपना रखा है, वो डेफिनेटली पूरा होगा। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और आप सभी की इच्छाओं को एक बार मैं पुनः नमन करता हूँ। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।